अभी आप बोल रहे हैं कि जब खुदा से आपको एक रिलेशन बनाना होता है तो आपको किसी मूर्ति या किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। आप बस अपने मानसिक लेवल से ही आप खुदा को वो कर सकते हैं और मूर्ति पूजा एक तरह से गलत होती है। तो एक छोटा-सा सवाल मुफ्ती साहब ये था कि जैसे जब उम्रा और हज पे जो लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके जब वो शैतान पे पत्थर मारते हैं तो हम्म। वो चीज़ भी वो फिज़िकली क्यों करते हैं? वो भी मन में हायर लेवल पे कर दे कि शैतान को पत्थर मार दिया और शैतान को पत्थर लग शैतान गया। से अच्छा, अब आए हैं सुपर से ऊपर। ये कौन साहब है जी, जिनका मुफ्ती साहब नाम नमस्कार। जी सर आदाब। मैं आपकी अभी एक गुफ्तगू सुन रहा था तो मेरा सवाल तो कुछ और था लेकिन मेरे दिमाग में एक नया सवाल पनप गया। अभी आप बोल रहे हैं कि जब खुदा से आपको एक रिलेशन बनाना होता है तो आपको किसी मूर्ति या किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वो हम्म। एक हायर लेवल ऑफ आपका कनेक्शन होता है कि भैया उसमें आपको किसी प्रतीक की ज़रूरत नहीं होती, आप बस अपने मानसिक लेवल से ही आप खुदा को वो कर सकते हैं और मूर्ति पूजा एक तरह से गलत होती है। तो एक छोटा-सा सवाल मुफ्ती साहब ये था कि जैसे जब उम्रा और हज पे जो लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके जब वो शैतान पे पत्थर मारते हैं, हम्म। तो वो चीज़ भी वो फिज़िकली क्यों करते हैं? वो भी मन में हायर लेवल पे कर दे कि शैतान को पत्थर मार दिया और शैतान को पत्थर लग शैतान गया। से नहीं, शैतान से ताल्लुक करने के लिए मूर्ति की जरूरत होती है। अच्छा। हमने अल्लाह की बात की है, शैतान की बात नहीं की है। नहीं, शैतान नहीं की 10 मतलब मूर्तियां नहीं, 50 मूर्तियां बना के दबा के बजाएं दिन रात, नो टेंशन। अच्छा वो मतलब वो आपके नज़दीक गलत नहीं है। इसलिए कि शैतान एक नॉन फिजिकल एंटिटी नहीं है। शैतान की कोई मतलब ना कोई फिजिकल फॉर्म है। हाँ, अच्छा। आपने या मैंने नहीं देखी होगी उसकी एक्चुअल फॉर्म, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म है। तो उसकी कोई भी अगर फिजिकल फॉर्म होगी, मैं कहता हूं गलत भी है, तो ज्यादा से ज्यादा आपने शैतान के साथ नाइंसाफी की ना, तो दबा के करो नाइंसाफी, क्या मसला है? शैतान तो शैतान है, उसके साथ नाइंसाफी करना तो कौन सा जुर्म मुफ्ती है? साहब उसकी फिजिकल फॉर्म का कोई एविडेंस तो नहीं मिलता है ना, वो तो एक ज़हनियत की बात है कि आपके मन के अंदर एक ऐसा भाव है जिसको आप एक शैतानियत का भाव कह सकते हैं कि भैया तो आपके आप मन में शैतानी चलिए थिंकिंग ठीक है। है, अगर शैतान के बारे में आप ये तस्वुर करते हैं, तो भगवान के बारे में भी तो ये तस्वुर होगा। नहीं तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम शैतान को देखिए ठीक, जो चलिए इसी पर आ जाते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। भगवान के बारे में अगर आपका ये तस्वुर है कि वो एक मन की बात है, वो कोई फिजिकल उसका नहीं है, तो जितनी भी मूर्तियां मंदिरों में रखी हुई हैं, वो गलत है आपके एतबार से। हाँ, मेरे मेरे नज़दीक तो गलत है। आप मतलब मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। ठीक। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अच्छा, इसमें कुछ लगता नहीं है, इसमें कोई चलो सही है। लॉजिक। मेरा और आपका यहाँ पर तो है इत्तेफाक कि मूर्ति पूजा के जी, आप भी खिलाफ हैं, हम भी खिलाफ हैं। अच्छा, जी, शैतान जिसकी मूर्ति है या जिसकी भी जो भी वो पत्थर-वत्थर बनाया हुआ है, वो खुदा जी, नहीं है। उसकी पूजा नहीं हो हुँ, रही है। उसकी तो वहाँ जी। पिटाई हो रही है। वसीम अकरम तो यॉर्कर मार रहा है उसको वहाँ पे जाके। ठीक है? नहीं, लेकिन वो पॉसिबल कैसे है कि वो जो पत्थर मार रहे हैं, वो तो एक रस्म है। वो हाँ, शैतान को क्या पत्थर लग रहा है? आप अपने मन की संतुष्टि के लिए उसको पत्थर मार रहे हैं। जी। लेकिन शैतान को तो नहीं लग रहा ना, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि शैतान का कोई फिजिकल फॉर्म किसी ने देखा नहीं है। चलिए जैसे मैं आपको अल्लाह एक को मिसाल किसी ने देता हूँ देखा मैं जी, आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ की किसी चौक पर किसी की मूर्ति बनी हुई है? जी, जी, जी। ऐसे आदमी की जिस ज़िंदा हो? नहीं, मरे हुए की बनती है। चलो, मरे हुए की मूर्ति भी है। आप जाके ज़रा जी। उसकी मूर्ति पर जूतों की माला टंगा दें। हुँ, हुँ, तो मरे हुए लोगों को जो बंदे को जो पूजने वाले हैं ना, वो हुँ, सब आपके घर पर आ जाएँगे। हुँ, ठीक? हुँ। अच्छा, अगर ज़िंदा की फ़ोटो पर आपने जूते बजा दिए, तो वो जी। जो ज़िंदा है ना, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, अगर उसके पास हुँ, पावर है। हालाँकि जी। आप ये कह रहे हैं कि यार, उसको तो नहीं मारा ना मैंने, उसकी तस्वीर ही को तो मारा। ये तस्वीर तो वो नहीं है, मुफ्ती लेकिन साहब इंसल्ट शैतान भी तो अभी ज़िंदा ही है, किया। मरा थोड़ी ना है वो। तो मैं तो खुद ही ये कह रहा हूँ कि आपने उसको जो 2-3 दिन हम जो हज में उसको मारते हैं और आप ये कह रहे हैं जी। शैतान को तो नहीं मारा, शैतान को जो चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रही है उसको मारा। तकलीफ़ किसको हो रही है? जी, जी, सर 1 मिनट रुकिए यहाँ पे। मैं ये कह तकलीफ़ रहा हूँ शैतान कि को हो रही है अगर ना, अगर तो अगर शैतान किसी को बंदे को तकलीफ़ सुनिए, पहुँचाना अभी मकसद है। आपकी मुफ्ती साहब सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू शायद नेटवर्क जी, की प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी बंदे की जिंदा बंदे की फोटो पे थप्पड़ मारते हैं या कुछ जूते की माला मारते हैं, तो वो बंदा गुस्सा होता है। अब हमारे नज़दीक या इस्लामिक जो थिंकिंग है उसके नज़दीक तो शैतान अभी जिंदा है, शैतान का फैसला भी हुआ नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जब हम
हज और उम्रा जैसा जो एक पवित्र कार्य है वो करने के बाद जब हम शैतान पे मारते हैं तो शैतान, क्योंकि वो जिंदा है, उसको बुरा लगेगा, अब वो उन लोगों को भ्रमित करेगा, गलत रास्ते पे डालेगा। तो ये तो फिर रस्म ही गलत है, नहीं 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 क्योंकि नहीं वो भी तो गुस्सा हो सकता है ना कि भैया मेरे को पत्थर मार रहे तो अब मैं इनकी बुद्धि को फिराऊंगा और अब ये गलत काम और करवाऊंगा मैं इनसे। ठीक वो ठीक चिढ़ भी सकता है ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा आपके सा, तरीके से कहा जी। चलिए मेरी बात सुन लीजिए जरा सा सब्र के साथ। जो लोग हज पे जाते हैं और हज उनका वैसा हो जैसा कि उनको जिस अंदाज से हज करना चाहिए, जिसको हम हज मबरूर या हज मकबूल या एक्सेप्टेड हज कहते हैं, वो अल्लाह को पता होता है। ये वो आदमी होता है जिसकी हज के बाद जिंदगी मुकम्मल बदल जाती है, जिसमें इतनी ताकत आ जाती है कि शैतान के हमले से वो महफूज रहता है। वो नमाजी बन जाता है, वो लोगों की देखरेख करने वाला बन जाता है, वो ज़कात देने वाला बन जाता है, वो रोजेदार बन जाता है, वो अल्लाह के करीब आ जाता है। अब शैतान का जोर उसके ऊपर नहीं चलेगा। तो शैतान को इसलिए वहां कंकरियां मारी जाती हैं कि सबसे पहली बात यह कि शैतान ने पूरी जिंदगी इंसान को जो गुमराह किया है, अब इंसान ने उससे बरात का इजहार किया और उसको तकलीफ पहुंचाई। और चूंकि इसका हज मकबूल है, अल्लाह के नजदीक एक्सेप्टेड है, तो शैतान अगर चाहेगा भी गुस्से में आकर तो उस पर उसका जोर चलने वाला नहीं है। मान लीजिए आपके इलाके में किसी लीडर की कोई तस्वीर लगी हुई हो और आप जूते ही जूते बजा दें उस तस्वीर के ऊपर, तो वो जो लीडर है वो अपनी पुलिस आपके घर भेज देगा और आपका घर भी तबाह हो जाएगा, आप पे केस भी चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस लीडर का आपके ऊपर जोर चलता है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर आप उस लीडर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना हो, मसलन आप जर्मनी में बैठे हुए हो और जर्मनी में आपने उस लीडर की मूर्ति ली या उसका फोटो लिया, वो मूर्ति जिंदा है, जिंदा आदमी की है, और उस पर जूते ही जूते बजाय सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब मुझे बताइए कि दूसरे मुल्क में बैठा हुआ वो लीडर आपका कुछ बिगाड़ सकता है? तकलीफ तो होगी लेकिन बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? चूंकि आप ये कहना चाहते हैं कि जहां पे वो मूर्ति है वहां शैतान हो नहीं सकता क्योंकि वो अल्लाह का घर है। लेट मी कंप्लीट। आप उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, नहीं वहां उस पर उसका जोर नहीं चलता। जब इस बंदे ने मूर्ति पर, शैतान की मूर्ति पर कंकरियां मारी, मूर्ति नहीं है वो, शैतान के सिंबल के ऊपर मूर्तियां मारी, सॉरी कंकरियां मारी, तो कंकरियां मारने की वजह से शैतान को तकलीफ हुई, वो जहां भी है, लेकिन उस शैतान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। ये स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी अब ऐसी जगह पर है और उस ऐसे स्टेट में है। स्टेट का मतलब ये गवर्नमेंट वाला स्टेट नहीं, यानी स्टेट ऑफ माइंड में है कि जहां शैतान का जोर नहीं चलेगा। तकलीफ शैतान को होगी लेकिन इस इंसान के ऊपर शैतान का जोर नहीं चलेगा, तो जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। मतलब कि जहां पे अल्लाह का घर है, जहां पे लोग हज और उम्रा के, वो पवित्र स्थान है, तो आपका कहना यह है कि वहां पे स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं, जगह की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, तो वहां पे माइंड की बात कर रहा हूं। अगर वहां पे जाके लोगों का जाने की वजह से एक इंसान इतना प्योरीफाई हो जाता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड इतना अपग्रेड हो जाता है कि शैतान का उस पर जोर नहीं चलेगा। लेकिन शर्त यह है कि उस जगह पर जाने से उसका हज कबूल हो। कितने ही लोग जाते हैं दिखावे के लिए जाते हैं, वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आ पाते। जो वहां गया और उसने जो तकाजा है हज का, उस एतबार से हज किया, वो अब उस स्टेट ऑफ माइंड में होगा कि शैतान का जोर उस पर नहीं चलेगा। ओके ओके, चलिए मुफ्ती साहब, थैंक यू। ठीक है सर, मैं चलें। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। अब लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा काम है अपनी बात रख देना।